हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। जैसा कि आपका कल आपका पेपर है, तो देख लेते हैं हम कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा का पेपर है, 22-23 का पेपर है। आपको इसमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से पेपर आते हैं, कैसे आपको लिखना है, कितने अंक का पेपर आएगा। चलिए, और कुछ हमने और भी उससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया है। चलिएगा शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिएगा और मिलान कीजिएगा। आपको ये याद है या नहीं? ओके, यदि याद है तो कमेंट में भी आप जवाब देते हुए चलिएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो आपका राइट आंसर मिल गया होगा, हिंद महासागर। कौन सा है? दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ओके, जैसे भारत का मैप है तो इसको इस तरीके से आप जैसे बना दिया मैंने हल्का सा, तो ये 4 दिशा में दिया हम इंडिकेट करते हैं। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में हिंद महासागर, मतलब ये इधर हिंद महासागर है। ओके, ऐसे आपको याद रखना मैप के अनुसार। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक। कौन सा है इसका राइट आंसर? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पर है, और ये भड़ोच, मतलब गुजरात भड़ोच नामक उससे होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो नदी है, जैसे पूर्व पश्चिम, यदि हम भारत को इस तरीके से करें, ये पूर्व ये पश्चिम है, तो ये इधर से चलती है और ये इधर जाके यहाँ गिर जाती है, मतलब खंबात की खाड़ी बोलते हैं जिसको हम नर्मदा नदी का। ठीक है, चलेगा, इतना याद हो गया होगा कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर। एक नर्मदा और ताप्ती एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया था? तो इसका राइट आंसर है रासपुतिन। कभी कभी ये इस प्रकार आता है, आदर्श आता है रासपुतिन। ये कौन था? तो जो जरीना के जो पति थे वो कौन थे? निकोलस द्वितीय। वो मतलब इन्हीं के दबाव में कार्य करते थे। किनके? जरीना के दबाव में कार्य करते थे। और जो जरीना थी वो अपना सलाहकार किसको मानती थी? एक ढोंगी था जिसका नाम था रासपुतिन। इस रासपुतिन की वजह से वहाँ की जनता थी वो बहुत दुखी थी, है ना, जिसने राजतंत्र को बदनाम किया था। कौन था वो व्यक्ति? रासपुतिन था भाई साहब। कौन था? रासपुतिन। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो रासपुतिन था जिसकी वो सलाहकार थी। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे बनाया? तो ये बनाया था किसको बनाया था? ये बनाया ब्रेंडिस को। और कब बनाया? 1864 में। कब बनाया? सन भी आप याद कर लो, क्या मालूम इस साल सन आ जाए आपको कब बनाया था, तो 1864 में आप इनको कर देंगे। संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? ये पूछा गया था पिछले वर्ष। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, है ना। आगे प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ कब किया गया? जिसका नाम है इंग्लिश में REGP। ठीक, तो ये किया 1995 में, 1 अप्रैल 1995। कभी सन आए तो आप पूरा लिख सकते हैं, 1 अप्रैल 1995। इसका उद्देश्य था 2 लाख नौकरियों का सृजन के लिए, 2 लाख नौकरियों का देने के लिए इसका सृजन, मतलब इसको आरंभ किया था, REGP। ओके, तो यहाँ 5 वस्तुनिष्ठ हुए। वैसे हमने 5 के, पर उसके साथ इर्द गिर्द के कुछ क्वेश्चन हम और भी कर रहे हैं ताकि आपको 10 से 15 20 ऑब्जेक्टिव, एक के साथ आपके 1 से 2 ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। ये इंग्लिश में भी दिया, चूज द राइट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग, व्हिच द ओशियन इज टू द साउथ ऑफ द इंडियन। तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा, हिंद महासागर है ये। तो हिंद महासागर को क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं, है ना। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द नर्मदा? नर्मदा को उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक से हुआ। तो इसी के साथ में आप इनको भी कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि अमरावती हेमावती, ठीक, अमरावती हेमावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है कावेरी नदी की। और यहाँ पर यदि इस बार आ जाए तो भवानी भी इसी की सहायक नदी है। अमरावती, हेमावती या हेमवती भी बोलते हैं उसको, भवानी, ये तीनों ही या कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम से होती है अधिकतर। अधिकांश जो मानसून से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, 12 से 15 जून को मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है। यदि आपका टाइम पूछे तो उस अनुसार आप कर देंगे। सीरिया में कौन सा राजनीतिक दल है? ISI। कौन सा है? ISI।
ठीक है। रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है? तो पंजाब करता है भैया। देखो सबसे ज़्यादा केमिकल कौन प्रयोग कर रहा है? रासायनिक खाद का पंजाब प्रयोग कर रहा है। भारत में सबसे अधिक भयानक अकाल कब पड़ा और कहाँ? बंगाल 1943। देखिए ये दोनों कर लेना, ऑप्शन भी कर देना। 1943 में पड़ा और कब पड़ा? पश्चिम बंगाल में पड़ा, जिसमें 30 लाख लोग भूख से तड़पकर मर गए, है ना। आगे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया और 1971। अब देखिए प्रश्न पूछा तो केवल आप उसमें क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी, लेकिन आपसे सन पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? 1971 में। कौन सी पंचवर्षीय थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक प्रश्न के साथ 2 से 3 प्रश्न आप इनको कर लीजिएगा ताकि आप आराम से उधर जब परीक्षा हो तो उसमें आप अच्छे से कर पाएँ। सही जोड़िया दिया गया है रॉयल बंगाल टाइगर, तो भैया इसका सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा। दूसरा है आपका जनसंख्या, जनसंख्या डिपेंडेंट है संसाधन। तीसरा पर्ल हार्बर, क्या है ये? एक बंदरगाह है, ठीक है। क्या है भैया? ये एक बंदरगाह है, नौसैनिक अड्डा। कहाँ पर है ये? तो ये अमेरिका में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेल्सन मंडेला कहाँ से थे भैया? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका। इनका जन्म देखिएगा 18 जुलाई 1918 ये लिखा है, ठीक है। तो 1918 में अपन ने लिख दिया भैया, 1918 याद कर लीजिएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन? सुकुमार सेन। अगला है मनरेगा, कब? मनरेगा 2005 में। इनको सन सहित आप अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलो, यदि याद है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। मावट किसे कहते हैं? तो मावट किसे कहते हैं? शीतकाल में कुछ वर्षा होती है उसे ही मावट। अब भैया इसको जानते होंगे गाँव वाले, जो गेहूँ वगैरह अभी आप देखिए गेहूं का सीजन मावट की वजह से ख़राब भी हो जाता है तो फ़ायदा भी होता है मावट के दोनों। यदि गेहूं पक जाते और फिर मावट गिरती है तो नुकसान कर देती है, और यदि वो पहले गिर जाती है तो फ़ायदा कर देती है। तो मावट को जानते हैं। ठंड में यानी कि शीतकाल में अचानक से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। जो इसमें महावट लिखा है वो मावट है, ठीक है। आगे लिखा भैया, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? 1952 में। कब किया? 1952 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉमिनटर्न किसे कहते हैं? तो यहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक। 1919 सन पूछे तो 1919 लिख देंगे आप। सर्वहाराकरण क्या है? तो जो अक्सर शारीरिक श्रम से अपने जीवनी चलाते हैं उन्हें सर्वहारण कहते हैं, या अर्थात दूसरे लोगों में कि वो सभी लोग जिनको समान राजनीतिक अधिकार प्रदान है वो सब सर्वहाराकरण में आ जाएंगे। अगला, लोकतंत्र की सरल परिभाषा क्या है? तो लोकतंत्र की सरल परिभाषा है, या लिख दिया हमने एक तरफ, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को अंततः देकर एक प्रतिनिधि चुनती है, उसे लोकतंत्र। अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकतंत्र के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सामने रहेंगे, लोकतंत्र का ही चुनाव है। कौन सा चुनाव है ये? लोकतंत्र का, ठीक। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो वर्ग, गज, हेक्टेयर या गज, पर इसमें मानक इकाई पूछा तो ये हेक्टेयर आ जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य सत्य है। किशोर अवस्था कौन सी होती है? तो 10 से 19 वर्ष आयु के वर्ग की होती है, तो सत्य है। इसमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया, कहीं पर 13 से 19 दिया है तो कहीं 24 तक भी वर्ष दिया है। किशोर अवस्था का मतलब जिसमें ये किशोर अवस्था 13 से 19 भी दिया है, कहीं पर 10 से 19 दिया है। इसमें बच्चों की औसतन ऊंचाई ज़्यादा बढ़ती है, 3 से 3.5 इंच 4 इंच बच्चों की, बालिकाओं की सब ऊंचाइयाँ बढ़ती है इसमें, तो 13 ये किशोर अवस्था है। दूसरा, हिटलर को बर्लिन में फांसी दी गई, सत्य है। ये 30 अप्रैल 1945 को 50 फीट के नीचे भैया इसने आत्महत्या कर ली गोली मार के, है ना। सबको पहले इसने निपटा दिया हिटलर ने, और फिर हिटलर खुद निपट गया। बताओ, ये है जीवन, है ना। चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भैया पड़ता है, इसलिए यह सत्य है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सत्य है। और इसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में जितनी भी संख्या उसका 1/3 परिवर्तित कर देते, नए आते रिप्लेस करके हटा दिए जाते हैं, उनका चुनाव होता है रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष का ही होता है, लेकिन 2 वर्ष में 1/3 भाग नए कर लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भूमि मानवकृत संसाधन है, असत्य है। मानवकृत का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो भूमि मनुष्य के द्वारा तो नहीं बनाया है, तो प्राकृतिक संसाधन है। कुपोषण से सबसे अधिक महिला प्रभावित होती है, बिल्कुल ऐसे बच्चे पुरुष सभी होते हैं पर महिलाएं अधिक प्रभावित होती है,
चलेगा। अब ये हमारे 5 वस्तुनिष्ठ हुए। आई होप ये आपको समझ में भी आए होंगे और ज़्यादातर इनमें आपको याद भी हुआ होगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनको भी आप घर पे पढ़ लेना अच्छे से। जैसे भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो इसकी टिरी के बचपन में बीए किया, अर्थात बचपन मतलब बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, ये हो गया आपका बी से आपका ये आपका हो चुका है बांग्लादेश। देखिए यह दिया गया है बांग्लादेश, भूटान, है ना, ये हो चुका बांग्लादेश, तो बी से यहाँ भूटान है, ए से अफगानिस्तान, ये पूरे लिख दिए हैं, है ना। ये फिर कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, सदाबहार वन, ये पढ़ते हुए चलिएगा। इन प्रश्नों को एक एक बार पहले कर लीजिएगा, मतलब इनमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे 10वां क्वेश्चन है, जैसे फ्रांस की क्रांति में विश्व में कौन से 3 सिद्धांत है, इसके अर्थ में क्या है, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकार, एक ही चैप्टर से आएंगे, तो आप ज़्यादातर कम से कम हर चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा भैया। सामाजिक विज्ञान में ज़्यादातर नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के आधार पर आप उनको लिखेंगे तो आपको उसका भी नंबर आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न दिए हैं, देखिए 2-2 नंबर के हैं प्रश्न। संसद कितने सदन होते हैं, जन्म दर, रेशम मार्ग, भुवन पोर्टल, है ना, बंजारा समुदाय और गद्दी समुदाय में सामाजिक जीवन में क्या मान्यता है, अपराधी जनजाति अधिनियम बनने के कारण राष्ट्रपति पद की योग्यता, भारतीय संविधान वर्णित मौलिक अधिकार, भारत सरकार काम। और ये देखिए 4 नंबर में भी आ रहा है, मानचित्र भी आएगा इसमें, लक्षद्वीप, थार मरुस्थल, पश्चिम घाट, शिलांग पठार या छोटा नागपुर, कंचनजंगा, कोरोमंडल तट, मालवा पठार, इनको मैप में प्रदर्शित करना, मैप आपको देंगे वो और मानचित्र में आपको दर्शाना है। ये प्रश्न आपको स्वयं को पढ़ना है क्योंकि आपने अलग अलग बुकों से, नोट्स से तैयार किए गए हैं, तो आप उनके आधार पर कर लीजिएगा। बाकी वस्तुनिष्ठ इस वीडियो से आप कंप्लीट कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और अपने मित्रों को भी शेयर करना है। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।